सूरज सिर पर था। गर्मी इतनी थी कि मिट्टी से भाप उठ रही थी, जैसे पूरी जमीन आग में जल रही हो। दूर दूर तक सिर्फ सूखी खेतियां, झुलसे पेड़ और हवा में धूल का बादल था। ऐसे ही एक सन्नाटे भरे दोपहर में गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। कमजोर बांस और मिट्टी से बनी, लेकिन उसके दरवाजे पर हमेशा एक चीज रहती थी, सब्र और शुक्र की खुशबू। उस झोपड़ी में रहती थी आलिया, एक गरीब मगर ईमानदार औरत। उसका चेहरा भूख से नहीं, यकीन से चमकता था। उसके कपड़े पुराने थे, मगर दिल में रहमत और सुकून की दौलत थी। उसके साथ रहता था उसका 10 साल का बेटा फॉरिस, जो अपनी मासूम आंखों में बहुत बड़े सपने रखता था। वो अमीर बनने का नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदे बनने का। उस दिन सुबह से ही दोनों ने कुछ नहीं खाया था। झोपड़ी में रखा आटा बस मुट्ठी भर रह गया था। आलिया ने लकड़ी के तवे पर थोड़ा पानी डाला और बोली, बेटा, आज आखिरी रोटी पकेगी। फॉरेस्ट ने मां की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अम्मी, तो हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। आलिया मुस्कुराई। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें सब्र का नूर झलक रहा था। वो बोली, नहीं बेटा, अगर कोई भूखा इस दरवाजे से गुजरे तो ये रोटी उसी की होगी, क्योंकि हमारे पास खाने को कम है, पर देने को ईमान बहुत है। फॉरेस्ट चुप हो गया। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने मां की आंखों में जो देखा, वो किसी दावत से ज्यादा तसल्ली देने वाला था। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर से एक कराहती हुई आवाज आई, बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आलिया और फॉरेस्ट ने झोपड़ी के दरवाजे से बाहर झांका। एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद दाढ़ी, धूल से भरे कपड़े, थके कदम और कांपते हाथ। उसकी आंखों में दर्द नहीं, सब्र का सुकून था। आलिया बिना एक पल सोचे उठी। उसने तवे पर रखी हुई वो एकमात्र रोटी उठाई, थोड़ा पानी छिड़का ताकि नरम हो जाए, और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग को पकड़ा दी। फॉरेस्ट ने देखा, मां के चेहरे पर भूख नहीं, बस राहत थी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से रोटी ली और कांपती आवाज में कहा, बेटी, अल्लाह तुझे वो देगा जो तू मांग भी नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू गिरे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। झोपड़ी में अब सन्नाटा था। फॉरेस्ट ने मां की तरफ देखा और मासूमियत से बोला, अम्मी, अब हम क्या खाएंगे? आलिया ने बेटे के बालों में उंगलियां फिराईं और कहा, हम वही खाएंगे जो ईमान वाले दिलों को मिलता है, सुकून, भरोसा और अल्लाह का यकीन। फॉरेस्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोला, तो क्या अल्लाह हमें भी खाना देगा अम्मी? आलिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो भूखे को खिलाता है बेटा, उसे खुद रहमत खिलाती है। फिर वो दोनों दीवार से टिककर बैठ गए। झोपड़ी में न खाना था न रोशनी, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा मानो कहीं से नूर की लहर भीतर उतर आई हो। वो रोटी चली गई थी, मगर उस रोटी के साथ जन्नत का दरवाजा धीरे से खुल चुका था। शाम हो चुकी थी। गांव की गलियां अब अंधेरे में डूबने लगी थीं। हर घर से चूल्हे की खुशबू उठ रही थी, पर आलिया की झोपड़ी में सिर्फ मिट्टी की ठंडी दीवारें थीं और एक छोटा सा दिया जो टिमटिमा रहा था। फॉरेस्ट को भूख लगी थी, लेकिन उसने मां से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी पुरानी चटाई पर लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी, मगर दिल में एक अजीब सी राहत थी, क्योंकि आज उन्होंने किसी भूखे को खाना खिलाया था। आलिया ने कोने में रखे मिट्टी के कटोरे में पानी भरा और एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक सुलगता हुआ सब्र था। उसने नम आंखों से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर आज हमारी थाली खाली है तो हमारे दिलों में तेरी रहमत भर दे। अगर हमारे होंठ सूख गए हैं तो हमारी जुबान पर शुक्र बना दे। और अगर तू हमें आजमा रहा है तो हमें हारने मत देना। झोपड़ी के बाहर हवा ने धीरे से दस्तक दी, जैसे आसमान से कोई जवाब उतर रहा हो। फॉरेस्ट ने करवट ली और धीरे से मां से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह सच में हमारी दुआ सुनता है? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी कभी वो देरी से जवाब देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम सब्र करते हैं या नहीं। फॉरेस्ट ने कहा, तो मैं भी सब्र करूंगा अम्मी, भले आज मेरा पेट खाली है, पर मेरा दिल भरा हुआ है। आलिया ने बेटे को अपने सीने से लगाया, उसके बालों को सहलाया और आंखें बंद कर लीं। बाहर आसमान में बादल छा रहे थे और दूर बिजली की एक हल्की सी चमक दिखी। ऐसा लगा जैसे कहीं से कोई बरकत उतरने वाली है। धीरे धीरे रात गहराती गई।
झोपड़ी में सन्नाटा था। बस दिए की लौ कांप रही थी और उस लौ में आलिया के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। भूख से नहीं, ईमान से चमकता हुआ। रात के उसी सन्नाटे में फॉरेस्ट ने एक सपना देखा। वो एक हरे भरे बाग में खड़ा था, जहां हर पेड़ के नीचे रोटी रखी थी और एक आवाज कह रही थी, ये उस बच्चे के लिए है जिसने अपनी भूख से पहले किसी और की भूख मिटाई। वो जागा तो अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी दिल को यकीन था कि जो रोटी उन्होंने दी थी वो सिर्फ एक भूखे का पेट नहीं, बल्कि उनकी तकदीर बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी हुई दीवारों से अंदर आई, पर उस रोशनी के साथ घर में एक सन्नाटा भी उतर आया। फॉरेस्ट जागा तो देखा, उसकी अम्मी आलिया चुपचाप लेटी थीं, चेहरे पर पसीने की बूंदें और सांसें तेज चल रही थीं। अम्मी! उसने घबरा कर पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी में खो गया। वो पास गया, उनके माथे पर हाथ रखा। शरीर तप रहा था, जैसे बुखार आग बन चुका हो। फॉरेस्ट के छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। उसने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी लाया, कपड़ा भिगोकर मां के माथे पर रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी ना? आलिया ने मुश्किल से आंखें खोली, मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, बेटा, बीमारी भी अल्लाह की रहमत है। कभी वो हमें दर्द देता है ताकि हमें अपने करीब ला सके। फॉरेस्ट कुछ नहीं समझा, बस इतना जाना कि उसकी अम्मी बहुत कमजोर हैं। वो बाहर भागा, गांव की गली में लोगों से मदद मांगने। कई दरवाजों पर दस्तक दी, मगर ज्यादातर ने कहा, अरे, हमारे अपने भी बीमार हैं, हम क्या करें? किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं, किसी ने बस पर्दे हिला दिए। वो थक कर नाले के पास बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में एक आवाज आई, जिस अल्लाह पर तेरी अम्मी भरोसा करती है, उसी पर तू भी कर। उसने आसमान की ओर देखा, हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी अम्मी ने किसी भूखे को खिलाया, तो आज उस रोटी का सवाब लौटाकर मेरी अम्मी को सेहत दे दे। वो देर तक वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए, और दिल में सिर्फ एक नाम, अल्लाह। जब वो झोपड़ी लौटा तो देखा कि हवा ठंडी हो चली थी। दीवारों से धूल उड़ी और दिए की लौ अपने आप जल उठी, जैसे कोई नूर उतर आया हो। आलिया अब भी लेटी थी, पर उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उस पर शांति थी, जैसे दर्द उतर गया हो। उन्होंने धीमे से कहा, फॉरेस्ट, तू रोया मत कर। जो रोशनी तूने दी थी उस भूखे को, वही आज हमारे घर लौटी है। फॉरेस्ट ने अम्मी को कसकर गले लगाया। उसे समझ नहीं आया कि ये चमत्कार है या दुआ का असर, पर उसने महसूस किया, भूख से दी गई रोटी ने आज बीमारी से राहत दी है। झोपड़ी में अब भी गरीबी थी, लेकिन उस दिन वहां एक अमीरी उतर आई थी, यकीन की अमीरी। दोपहर का वक्त था। गांव की गलियों में सूनी हवा बह रही थी और सूरज की तपिश ने हर चीज को थका दिया था। फॉरेस्ट अपनी अम्मी के पास बैठा, उनके सिर को अपनी गोद में लिए धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ रहा था। झोपड़ी के दरवाजे पर अचानक एक साया पड़ा। फॉरेस्ट ने नजर उठाई। एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था, धूल में सना, कपड़े फटे हुए, पर आंखों में अजीब सा सुकून था। उसने कहा, बेटे, मैं 3 दिन से सफर में हूं, ना पानी मिला, ना खाना। अगर जरा सा कुछ मिल जाए तो अल्लाह तुझे अज्र देगा। फॉरेस्ट ने अम्मी की तरफ देखा। घर में तो खाने को कुछ था ही नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा सूखी रोटी का पड़ा था, जो अम्मी ने रात से बचा कर रखी थी ताकि दवा के साथ कुछ खा लें। आलिया ने अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में यकीन। धीरे से बोली, फॉरेस्ट, ये रोटी उस मेहमान को दे दो। लेकिन अम्मी, ये तो आपकी दवा के लिए है। फॉरेस्ट की आवाज कांप गई। आलिया मुस्कुराई, बेटा, जो अल्लाह की राह में देता है उसे कभी कमी नहीं होती। हमने जब जब बांटा है, तब तब रहमत लौटी है। फॉरेस्ट ने धीरे से रोटी उठाई और मुसाफिर के हाथ में रख दी। उसने रोटी को दोनों हाथों से लिया, आंखें बंद की और बोला, अल्लाह तुझे और तेरी अम्मी को बेपनाह रहमत दे। बेटे, वो मुसाफिर रोटी लेकर चल दिया, लेकिन जाते जाते उसकी चाल में एक नूर था, जैसे कोई फरिश्ता हो जो इम्तिहान लेकर आया हो। शाम ढलते ही झोपड़ी के बाहर एक हल्की ठंडी हवा चली। आलिया ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब दर्द कुछ कम है। फॉरेस्ट ने देखा, उनके चेहरे पर अब नूर उतर आया था, जो पहले कभी नहीं था। रात को जब दोनों नमाज के बाद बैठे, तो झोपड़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई,
बाहर वही मुसाफिर खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। चेहरे पर चमक थी, हाथ में एक छोटा सा थैला। वो बोला, बेटे, रास्ते में एक कारवां मिला। मैंने तेरी दी हुई रोटी वहां बांटी और सबने मुझे इतना खाना दिया कि मैं अकेला खा भी नहीं सकता। ये हिस्सा मैंने तेरे लिए लाया हूं। थैले में आटा, खजूरें और एक चांदी का सिक्का था। फॉरिस की आंखें छलक उठीं। उसने अम्मी की तरफ देखा। आलिया बस मुस्कुरा दी और बोली, देखा बेटा, अल्लाह कभी देरी नहीं करता, वो सिर्फ इम्तिहान लेता है। उस रात फॉरिस और उसकी अम्मी ने वो खजूरें खाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहली बार कई हफ्तों बाद उन्होंने पेट भरकर खाया, मगर उससे भी ज्यादा दिल भर गया था। झोपड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन उसमें रहमत का उजाला फैल गया था और आसमान से जैसे एक आवाज आई, जो मेरे लिए देता है, मैं उसे जन्नत का रास्ता आसान कर देता हूं। अगली सुबह झोपड़ी में हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों पर टकराकर छोटे छोटे नूर के दाने बिखेर रही थीं। फॉरिस अपनी मां आलिया के पास बैठा था। हालांकि मां अब पहले की तरह कमजोर नहीं थी, पर उनका चेहरा अभी भी थकान से भरा था। फिर भी फॉरिस ने देखा, मां के चेहरे पर अब सिर्फ सुकून और यकीन की चमक थी। फॉरिस ने मन ही मन सोचा, आज भी मैं सब्र करूंगा, क्योंकि अल्लाह हर मोड़ पर हमारा इंतजाम करता है। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, गांव के पास एक नदी के किनारे कुछ आवाजें आईं। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। फॉरेस्ट ने देखा कि एक छोटा बच्चा पानी में गिर गया। दिल डर से भर गया, पर उसने तुरंत दौड़ लगाई। बचपन की मासूम हिम्मत और मां की सिखाई हुई दुआ उसके कदमों में थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बच्चे को पकड़ लिया और किनारे खींच लाया। बच्चे की मां दौड़ी और रोते हुए बोली, धन्यवाद बेटा, अगर तुम ना होते तो। फॉरेस्ट सिर्फ मुस्कुरा सका। उसने अपनी छोटी सी हथेलियों को देखकर सोचा, ये हाथ सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बने हैं। फिर उसने अपने मन में कहा, अम्मी ने भूखे को खाना दिया और आज अल्लाह ने मुझे किसी की जान बचाने का मौका दिया। सब्र और नेक नियत का फल हमेशा मिलता है। आलिया ने पास आकर उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, ये इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, पर जो दिल साफ और ईमानदार होता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। रात को जब झोपड़ी में दोनों बैठे, तो फॉरेस्ट ने महसूस किया, भूख, थकान और डर के बावजूद उनके दिल में अब एक अटूट यकीन की ताकत थी। उस रात आसमान में तारे चमक रहे थे और फॉरेस्ट ने पहली बार सचमुच समझा, जो नेक काम दिल से किया जाता है, उसका असर सिर्फ तुरंत नहीं दिखता, मगर वह हमेशा रहमत बनकर लौटता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की गलियां सुनसान और हल्की ठंडी हवा में लिपटी हुई थीं। झोपड़ी के अंदर फॉरिस और आलिया अपनी दीन की किताबों के साथ बैठे थे। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। जैसे ही फॉरेस्ट बाहर खेल रहा था, उसने देखा कि गांव के पुराने पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। वो पास गया और देखा एक छोटा सा बैग, जो शायद कोई जरूरतमंद पीछे छोड़ गया था। उस बैग में ताजा आटा, खजूर और कुछ सिक्के थे। फॉरेस्ट की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने बैग उठाया और दौड़कर झोपड़ी में लौटा। आलिया ने जब बैग खोला, तो उनकी आंखों में नूर उतर आया। बेटा, ये अल्लाह की रहमत है, उन्होंने कहा। हमने जो दिया, वही हमें लौटकर मिलता है। देखो, भूखे को दी गई रोटी ने आज हमारे घर तक बरकत ला दी। फॉरेस्ट ने बैग के सिक्कों को देखा। अब उनके पास दवा, खाने का सामान और जरूरी सामान था। उसने मां से पूछा, अम्मी, क्या ये सच में हमारी दुआ का असर है? आलिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। हाँ बेटा, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के नेक इरादों को कभी खोने नहीं देता। उसने सिर्फ इंतजार किया, ताकि हम सब्र और यकीन सीखें। वो शाम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। फॉरेस्ट ने महसूस किया कि एक छोटी सी रोटी, जो उन्होंने और उनकी मां ने एक भूखे को दी थी, आज उनकी जिंदगी में खुशियों और राहत का दरवाजा खोल रही थी। उस रात झोपड़ी में हल्की खुशबू फैली। खुशबू नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का एहसास। आलिया ने फॉरेस्ट के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, जो अल्लाह के लिए देता है, वो हमेशा लौट कर आता है। कभी कभी अलग अंदाज में, लेकिन जरूर आता है। फॉरेस्ट ने पहली बार सचमुच समझा, निस्वार्थ नेक काम की ताकत और अल्लाह की रहमत का बड़ा संकेत हमेशा साथ रहती है।
अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैली थी। फॉरिस और आलिया अब पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। बीते दिनों की भूख और थकान ने उन्हें सब्र और यकीन सिखाया था, और अब उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। ये विश्वास कि अल्लाह हर नेक इरादे को कभी खाली नहीं छोड़ता। फॉरिस और आलिया अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़े थे, और उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे और बड़े उनके घर की ओर देख रहे थे। कई लोग हताश और परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट ने अपनी मां की आंखों में देखा, और उन्हें समझ में आया कि अच्छाई सिर्फ खुद तक नहीं रहती, फैलती है। गांव के बुजुर्ग आए और उन्होंने पूछा, आलिया बेटा, तुमने जो किया वो कैसे संभव हुआ? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह की राह में जो मिला वही दिया। सब्र और नेक इरादे ने हमें रहमत तक पहुंचाया। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए, जो दूसरों के लिए ईमानदारी और नेक दिल से काम करता है, उसी के जीवन में अल्लाह की बरकत आती है। कुछ बच्चों ने फॉरेस्ट से पूछा, तुम्हारी रोटी की दुआ ने हमारे गांव में भी असर डाला? फॉरेस्ट मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, सिर्फ रोटी नहीं, हर नेक इरादा अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलता है। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे कामों से बहुत बड़ी खुशियां ला सकते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने जरूरतमंद को खाना दिया, तो किसी ने बूढ़ों और बच्चों का ख्याल रखा। आलिया और फॉरेस्ट ने देखा कैसे एक छोटी सी नेक कोशिश गांव के हर कोने में रहमत और यकीन फैलाती है। शाम होते होते झोपड़ी के बाहर आसमान में सुनहरी रोशनी बिखर गई। फॉरेस्ट ने देखा कि हर चेहरा खुश था, हर दिल में भरोसा था, और हर नजर में ये एहसास कि अल्लाह की रहमत हर नेक दिल तक पहुंचती है। अगली सुबह झोपड़ी के भीतर हल्की रोशनी फैल रही थी। फॉरेस्ट अपनी मां आलिया के पास बैठा था, चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जो बस यकीन और सुकून की निशानी थी। गांव अब बदल चुका था। लोग अपने छोटे छोटे नेक कामों के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे थे। फिर भी फॉरेस्ट ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह का असली इनाम अब सामने आने वाला था। तभी झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा चली। सूरज की किरणें पेड़ों से टकराकर जैसे उनके घर में उतर रही हों। आलिया ने फॉरेस्ट की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, आज हम सचमुच देखेंगे कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कितना बड़ा इनाम लाता है। फिर एक अजनबी बुजुर्ग गांव में आया। उसकी आंखों में वो नूर था जो फॉरेस्ट और आलिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं एक सफर में था, 3 दिन से भूखा था, तब तुम दोनों ने रोटी दी। अल्लाह ने मेरे रास्ते में इतना इंतजाम किया कि मैं तुम्हारे पास वापस आया, ताकि तुम जान सको, नेक दिल हमेशा जन्नत की राह तक पहुंचते हैं। बुजुर्ग ने फॉरेस्ट और आलिया के हाथ पकड़कर अपने हाथों में एक छोटा पैकेट रखा। पैकेट में सिक्के, खाने का सामान और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो अल्लाह के लिए देता है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता। भूख, तकलीफ और कठिनाइयां सिर्फ इंसान को मजबूत बनाती हैं। सच्चा इनाम हमेशा इंतजार करता है। फॉरेस्ट और आलिया ने पैकेट खोलकर देखा। उनके चेहरे पर खुशी और आभार की चमक थी। उनका दिल समझ गया, एक छोटी सी रोटी, एक नेक इरादा और अल्लाह का यकीन अंततः जन्नत की राह खोलने वाला बन गया। रात को जब झोपड़ी के भीतर वे बैठे, तब आसमान में तारे जगमगा रहे थे। फॉरेस्ट ने महसूस किया, जो नेक काम दिल से किया जाता है उसका असर केवल इंसान तक नहीं, बल्कि पूरे जीवन और आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। आलिया ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, अल्लाह का रास्ता कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जो उसके लिए चलता है उसका दिल कभी खाली नहीं होता। हर नेक कोशिश जन्नत की तरफ एक कदम बढ़ाती है। फॉरेस्ट ने पहली बार सचमुच महसूस किया कि भूख, सब्र और नेक नियत मिलकर एक छोटी सी रोटी से भी जन्नत का रास्ता खोल सकती है। और इसी एहसास के साथ झोपड़ी में सिर्फ खुशी, यकीन और अल्लाह की रहमत का नूर था, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला था।